हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है बेरोजगार एलायंस के इस यूट्यूब चैनल पे। कल आप लोगों ने देखा सिलोजिज्म का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं और क्या उसके सिमिलर स्टेटमेंट हो सकते हैं। जो आपने टाइप्स पढ़ा उसमें सिमिलर स्टेटमेंट की भी चर्चा हुई थी। तो आप एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टेटमेंट यानी और ARB मतलब क्या, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और स्टेटमेंट टाइप्स हमने पढ़ा था। टाइप्स क्या बताया था हमने आपको। टाइप्स में बताया था टाइप्स में हमने बताया था आपको कि स्टेटमेंट का टाइप्स 4 प्रकार का होता है। पहला ए मतलब ऑल का वैल्यू कितना होता है 150। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल ARB यानी ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये 100 और ये 50। दूसरा ले लेते हैं हम ई मतलब नन टाइप स्टेटमेंट, मतलब नन ARB। और ये ऑल ए टाइप स्टेटमेंट जो है वो कैसा होता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। ई टाइप स्टेटमेंट कैसा होता है, ये निगेटिव होता है। इसका मान क्या होता है 100। मतलब ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट पे भी 100 आएगा और प्रेडिकेट पे भी 100 आएगा। तीसरा हमने पढ़ा था आई टाइप। आई मतलब सम यानी 50-50। ये किस टाइप का स्टेटमेंट होता है, ये पॉजिटिव होता है। सम ARB यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ए सब्जेक्ट बी प्रेडिकेट, ये 50 ये भी 50, ठीक है। चौथा क्या था, ओ टाइप स्टेटमेंट। ये क्या होता है, सम नोट, मतलब ये क्या 50 और 100 इसकी वैल्यू होती है। किस टाइप का स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव टाइप का स्टेटमेंट होता है। सम AR नॉट B। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का मान 50, प्रेडिकेट का मान 100 और ये इसका वैल्यू ये माइनस में होता है, ठीक है बच्चों। तो कल हमने ये पढ़ा था और इसके बाद कुछ सिमिलर स्टेटमेंट, जितने भी टाइप्स है प्रत्येक टाइप्स का हमने सिमिलर स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन क्या है बच्चों, डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है
डायरेक्ट कंक्लूजन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इसे क्या कहते हैं हम, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन को दो भागों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट कंक्लूजन और एक है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब हम चलते हैं किस पे, डायरेक्ट कंक्लूजन पे। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। अब डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन किसे कहते हैं, जो एक स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाता है, जो अपना रिजल्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट से बना लेता हो, उसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। कहने का मतलब है जो एक स्टेटमेंट से अपना रिजल्ट बनाता, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है। कंक्लूजन है सम बी आर ए, सम ए आर बी। एक और ले लेते हैं, ऑल ए आर बी। यहाँ आप देख रहे हो एक स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए आर बी, मतलब क्या। अब आप ये समझते हो कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये क्या है, ऑल यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बनाएगा स्टेटमेंट कैसा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में जो डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बनता है, उसमें हम ये देखेंगे स्टेटमेंट कैसा है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। और हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे। जो स्टेटमेंट में जो वैल्यू आपको दिया है, जो ऑल ए आर बी का मतलब क्या, ये 100, ये 50, मतलब इसका मान, ये आपका क्या हो गया, ये इसका इनकम है, ये इनकम है और ये भी इनकम है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे जो भी वैल्यू है अवेलेबल, वो उसका इनकम हो गया। और कंक्लूजन जो है वो उसका एक्सपेंस की बात करता है। क्या करता है, उसके एक्सपेंस की बात करता है। इसका मतलब आप देखो कि सम बी आर ए, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक हमने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, ठीक है। एक स्टेप मैंने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट जो हमारा है वो पॉजिटिव है,
तो कंक्लूजन हमारा क्या एक निकला पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस की जांच कर लेते हैं। आप ये बताइए ए पे कितना एक्सपेंस है 100। तो यदि आपके पास मान के चलो 100 रुपया है तो आप 100 रुपया ही मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, 100 रुपये। और यदि आपके पास 50 रुपये हैं तो मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, 50 रुपये। यदि आपके पास 50 है, आप खर्च कर रहे हो सो, तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, यानी ऋण होगा आपको आपका। तो यहाँ पे वैल्यू आप देखो, बी पे क्या 50 है, यानी इनकम इसका 50 है, तो एक्सपेंस कितना ये कर रहा है, ये भी तो 50 ही कर रहा है। और यहाँ क्या है 50। यदि इनकम यहाँ पे 100 है, ये 50 क्या है, एक्सपेंस कर रहा है। यानी ए का इनकम 100 है तो ए यहाँ पे कंक्लूजन पे एक्सपेंस कितना कर रहा है, 50। और ये इस स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। एक्सपेंस जो है वो ये यहाँ पे 100 है, ए पे 100 है तो ए पे यहाँ खर्च 50 हो रहा है, और बी पे 50 है तो बी पे 50 हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो एक सिर्फ एक स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बना हमारा एक पहला, ये है कि सम ए आर बी ये सही है। अब देखते हैं सम ए आर बी। अब देखो यहाँ पे क्या है इसका मैम 50-50, ये कौन सा स्टेटमेंट है, आई टाइप। ये कौन सा स्टेटमेंट है, आई टाइप है, ठीक है। ये भी आई टाइप ही था। और ये कैसा, ए टाइप स्टेटमेंट है। अब देखो ये इसका कैरेक्टर देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ जो है ए का एक्सपेंस, इनकम कितना है 100 और खर्च कितना है 50। बी पे इनकम कितना है 50 और खर्च कितना है 50, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब ये आ गया ऑल ए आर बी, ये इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट बन गया, ये भी सही है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ आ गया तो ये भी सही है, क्योंकि इनकम यदि 100 है तो एक्सपेंस भी तो ये 100 कर रहा है। ये इनकम 50 है तो ये भी 50 खर्च कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि जो एक डायरेक्ट रिजल्ट जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट से बनता है। पहला यदि मेंट पॉजिटिव होगा यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। पॉइंट नंबर 2, इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये हमारा इनकम,
फिर दूसरा इनकम, ठीक है। ये इनकम, ठीक है। ये इनकम हमारा 100 है, ठीक है। ये इनकम हमारा 50, ठीक है बच्चों। एक इनकम हमारा 100 है और दूसरा इनकम हमारा 50। आप बताओ क्या हमारा इनकम 100 होने पे एक्सपेंस हमारा 100 हो सकता है? बताइए। बिल्कुल हो सकता है, इसे नोट डाउन करना है दोस्त। सही। क्या इनकम 100 होने पे एक्सपेंस हम 50 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी इनकम यदि हमारा 100 है तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम जो एक्सपेंस करेंगे 100 ही होगा, ठीक है। 100 से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कितना हम खर्चा कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक खर्चा कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये यदि इनकम 100 है तो एक्सपेंस 50 हो है, 50 यदि हम खर्च करेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। इनकम हमारा कितना है? 50, यहाँ 100 डालो, यहाँ 50। अब एक चीज़ बताओ, जब आपकी आमदनी 50 होगी तो क्या आप खर्चा 100 करोगे? बताइए। जब हमारा इनकम 50 होगा तो क्या हम खर्चा 100 कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। और जब इनकम 50 होगा तो हम क्या करेंगे? खर्चा 50 कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका। एक पॉइंट आप लिख लो यहाँ पे, यही लिख लो। यदि स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो भी निगेटिव बनेगा। कहने का मतलब है यदि स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो रिजल्ट भी निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब आइए सवाल पे चलेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो मैं साइड हो जाता हूँ। इसे मिटा रहा हूँ मैं। जो स्टेटमेंट यदि दिया गया है तो स्टेटमेंट पे जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट है, मैंने प्रॉपर जो स्टेटमेंट है उस पे जो वैल्यू है, वो कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट बन के आ रही है, रिजल्ट बन के जो आ रहा है, मैंने कंक्लूजन में जो रिजल्ट बन के आ रहा है उस पे जो वैल्यू है, वो दोनों के बीच का क्या संबंध है? स्टेटमेंट वाला इनकम होगा और कंक्लूजन वाला मतलब एक्सपेंसेज होगा, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन करते हैं।
ऑल ए आर बी, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। कंक्लूजन आपका है, पहला सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर ए, सम बी आर ए, तीसरा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, चौथा नन ए आर बी, नन ए आर। देखो, पहला पॉइंट हमने क्या बताया था आपको कि स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, इनकम और एक्सपेंस की जांच करना है, ठीक है। अब देखिए, बताइए हम अब हमको इस पे इनकम कितना है 100 और इस पे 50। दूसरा ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सम ए आर बी ये हमारा पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि ये आई टाइप स्टेटमेंट है और आई टाइप स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये आई टाइप स्टेटमेंट ये भी है। ऑल बी आर ए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये ए टाइप स्टेटमेंट है। और ये नन ए आर बी ये क्या है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एक से लेके चौथे पे आने के बाद आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि चौथा जो है, चौथा कंक्लूजन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कैरेक्टर मिसमैच है तो ये निगेटिव होगा, तो ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो है, अब ये तीन में हमें देखना है कि कौन स्टेटमेंट कौन कंक्लूजन होगा, कौन से निष्कर्ष सही रिजल्ट बना रहे हैं इसके साथ और कौन से नहीं। अब एक चीज़ देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लिया कि जो यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमने वो चीज़ चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंस की जाँच करेंगे। इनकम कितना है 50 ए पे, और इसका एक्सपेंस कितना है 50, यानी इस 100 रुपये कमाने वाला बंदा 50 रुपये खर्च करेगा, आराम से करेगा। और बी पे इनकम कितना है 50, ये 50, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि ए पे बी पे इनकम कितना है 50 और ए पे 50। ए स्टेटमेंट ए पे इनकम कितना है 100 है और बी पे 50, और कंक्लूजन में बी पे एक्सपेंस कितना है 50 और ए पे 50, तो यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आपको होगी कि सर आपने तो बताया कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करनी है, तो वो तो फर्स्ट स्टेप है ना। दूसरे स्टेप में फाइनल हो रहा है कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, ये जो स्टेटमेंट है सच में स्टेटमेंट का रिजल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, बी पे इनकम कितना, यहाँ खर्चा 50, ठीक है, सॉरी बी पे इनकम कितना है 50 और एक्सपेंस कितना हो रहा है 100, यानी आगे हमें चेक ही नहीं करना है,
आगे चेक नहीं करना है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होने के बावजूद भी, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने के बावजूद ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन 1 और 2 ये सही है हमारा, ठीक है। अभी आपने एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं नेगेटिव वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए, सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें होगी और नहीं होगी। चलिए तब तक नोट डाउन कीजिए। तेरी महबूब स्टेटमेंट क्या है, नन ए आर बी, नन ए आर बी। अब बार बार आप ये भी कहोगे सर आप ए आर बी क्यों लेते हो, कोई नहीं दोस्त, चेंज कर देते हैं ऐसे। नन पेन आर मार्कर, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब आइए कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन है सम पेन आर मार्कर, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन है सम पेन आर नॉट मार्कर, सम मार्कर आर नॉट पेन। चौथा नन मार्कर आर पेन। एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट में से बनने वाले रिजल्ट को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। एक स्टेटमेंट से बनने वाले रिजल्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो पहले हम स्टेटमेंट का कैरेक्टर चेक करते हैं। ये नन पेन आर मार्कर, यानी एक मिनट, ये क्या है, ई टाइप स्टेटमेंट। और ई टाइप स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये किस साइन से बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव साइन से बिलोंग कर रहा है। तो इससे बनने वाले रिजल्ट भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सम पेन आर मार्कर क्या है, ये क्या है, ये आई टाइप स्टेटमेंट है। आई टाइप ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव स्टेटमेंट से बनने वाले रिजल्ट भी निगेटिव होंगे। तो भाई ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ से ही कट हो गया, पहला वेरिफिकेशन में ही कट। दूसरा हम देख रहे हैं सम पेन आर नोट मार्कर, ये क्या है, ओ टाइप स्टेटमेंट, ठीक है।
इसका साइन क्या है, ये निगेटिव है। और ये हमारा क्या है, ये भी निगेटिव है। दूसरे पे आइए, सम मार्कर आर नोट पेंट, ये भी ओ टाइप स्टेटमेंट है। क्या है ये, ओ टाइप स्टेटमेंट। इसका साइन क्या है, ये भी निगेटिव है। चौथा, ये ई टाइप स्टेटमेंट, ई टाइप है, इसका भी साइन निगेटिव है। स्टेटमेंट से बनने वाले कंक्लूजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी स्टेटमेंट फॉर्म से ही होता है, लेकिन वो ऐसे कहें कि यदि स्टेटमेंट सेट है तो सबसेट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, देख रहे हो आप। कहने का मतलब ये भी निगेटिव है, तब तो ये तीनों सही होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसे सही नहीं होगा दोस्त। हम क्या करेंगे, अब इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे। क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे। यहाँ पे इनकम कितना, 100, यहाँ पे 100, तो क्या पेन पे कितना है इनकम, 100, तो ये खर्च कितना कर रहा है यहाँ पे, 50, ये 100। मार्कर पे इनकम कितना, खर्च कितना कर रहा है, 50, यानी 100 कमाने वाला भी 100 कमाने वाला 100 भी खर्चा करेगा और 50 भी, तो ये 50 खर्चा कर रहा है और ये 100 कमाने वाला 100 भी खर्चा कर रहा है। मतलब पहला कंडीशन ये निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है और कंक्लूजन भी निगेटिव है। कंक्लूजन में दिए गए स्टेटमेंट भी निगेटिव है और इनकम और एक्सपेंस भी मैच कर रहा है, यानी ये सही है। सम मार्कर आर पेन, मार्कर पे इनकम कितना है, 100, खर्चा कितना हो रहा है, 50, और पेन पे इनकम 100 है, खर्चा कितना हो रहा है, 100, यानी ये भी सही है। और ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया है। करने से कुछ नहीं होगा, हम इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे। तो यहाँ पे भी इनकम 100 यहाँ पे, और यहाँ पे भी इनकम 100, तो एक्सपेंस भी यहाँ पे 100, एक्सपेंस भी 100। ठीक है बच्चों, यानी एक के छोड़ के तीनों सही, पहला, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन सही है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने डेफिनिट कंक्लूजन का 2 टाइप में से एक पहला टाइप डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ा है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन पे। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरों को गिला करती है ये सनम भी। आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ का नॉलेज आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उसके लिए आपको बेरोजगार एलायंस के यूट्यूब चैनल पे आना होगा, वहाँ से आपको हमारी जितनी भी क्लासेज हैं उसको देखना होगा। आपको क्लास कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, यदि आप लोग सजेस्ट करोगे तो हम लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आप सभी बच्चे को रिकॉर्डेड क्लास ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं।
कुछ रिसोर्सेस की कमी होने के कारण, जैसे लाइव क्लास के लिए मुझे चाहिए पूरा डिजिटल बोर्ड, दूसरा एक एडिटर चाहिए, एक टाइपराइटर चाहिए, एक टाइपिंग वाला बंदा चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है ना 2 बंदे भी रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि डिजिटल बोर्ड लाइव आप इस बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। उसके लिए यदि हम 2 घंटे क्लास लेंगे तो उसमें यदि हम 10 क्वेश्चन कर पाएंगे तो मुश्किल से जब हम इस बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ही हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ लिखना पड़ता है दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग धैर्य बना के रहिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आप लोगों से, आप सभी बच्चों से, जितने भी एस्पिरेंट हैं आप लोग, एसएससी सीजीएल 4 के और ऑफिस अटेंडेंट वाले और एईडीओ वाले, शिक्षा पदाधिकारी वाले, इस बात की मैं गारंटी पूर्णतः लूँगा मैं आपसे कि मैथ और रीजनिंग इसका क्वेश्चन आप पढ़ो तो सही। आप इस भ्रम में मत रहना कि बहुत मार्केट में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई टीचर्स के फैमिली बहुत बड़े हैं, यूट्यूब फैमिली, तो कई टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपसे लेता हूँ कि जितने भी प्रश्न सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और मैं इस वादा के साथ कह रहा हूँ कि उसमें से यदि 100% क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अब कोई प्रश्न जो है ना सेम कॉन्सेप्ट से हो, डिजिट इधर उधर हो जाए, उसकी कोई बात नहीं, उस यहाँ से ना आए ना तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको डेली हमारी वीडियो देखनी होगी, ठीक है। आप हमें बताइएगा, सुझाव भी दीजिएगा। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो योद्धा हैं नहीं, गलतियां हमसे भी होगी, आपसे भी होती होगी, तो थोड़ा सजेस्ट भी करिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा। मुझे जहाँ तक पूर्णतः विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि इम्पैक्ट मैं दे भी रहा हूँ 100%, ठीक है दोस्त। तो ये 100% देने में मुझे जब कोई तकलीफ़ नहीं होती है तब मुझे नहीं लगता आपको वीडियो देखने में कोई तकलीफ़ होनी चाहिए। आप देखिए बढ़िया से, आप इस भ्रम में मत देखिए कि ये छोटा चैनल है, ना तो सब्सक्राइबर हैं, नहीं तो वॉच टाइम है, ये बोर्ड पे पढ़ाते हैं। दोस्त, कोई चीज़ की शुरुआत ना रॉकेट साइंस पे बैठ के नहीं होती, ठीक है। तो हर चीज़ का एक इनिशिएटिव होता है, हम ऐसे कर रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ कुछ कठिनाइयाँ हो, रिसोर्सेस की कमी है, या फिर जिस समय हम पढ़ाने की इच्छा में आए उस समय हम रिसोर्सेस को एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है। या हो सकता है ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं किसी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझिए, पढ़िए। मैं बहुत ही मध्यम आवाज़ में, साउंड में, चीज़ें जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आएगी बच्चों को, उस चीज़ को भी मैं बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है। और नहीं तो मैं इस बात की तो गारंटी आपसे लेता हूँ कि जब पेपर्स होंगे ना तब आप अभी नहीं पढ़ भी किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हो तो उस टाइम आप एक बार पढ़ के देखना कि क्वेश्चन टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो एईडीओ, एईडीओ
इसमें मैथ का और रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आ रहा है? 100। SSC CGL 4 में कितना आ रहा है? मैथ और रीजनिंग का 75। अटेंडेंट में कितना आ रहा है? अटेंडेंट में कितना आ रहा है? अटेंडेंट में भी आपका आ रहा है 75। ये 75, ये 75 और ये 100, भाई कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि 2 से 2.5 से 3 महीने में इस सिलेबस को पूरा भी करना है। 1 मिनट। ठीक है, चलिए हो गया बहुत। अब हम चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। डेफिनेट कंक्लूजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट कंक्लूजन, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट। हेडिंग डालिए आप लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, यह कंक्लूजन दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला। दूसरा, दोनों मिनट पर एक कॉमन टर्म चाहिए जिसका वैल्यू 100। ठीक है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होने के कंडीशन क्या क्या है? यह कंक्लूजन 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला। दूसरा है, ये दोनों स्टेटमेंट पे एक कॉमन टर्म होना चाहिए जिसका वैल्यू 100। ठीक है, तीसरा, यदि कॉमन
टर्म पर वैल्यू 50 हो तो रिजल्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, दूसरा ऑल बी आर सी। यहाँ पे वैल्यू 100, यहाँ पे वैल्यू 100, यहाँ पे वैल्यू 100, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 50, यहाँ पे वैल्यू 100, यहाँ पे वैल्यू 50। अब देख लीजिए बी और बी ये कॉमन टर्म है, इस दोनों कॉमन टर्म पे एक पे 100 वैल्यू है। इसका मतलब ए और सी का रिजल्ट बनेगा, ए और सी का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑल ए आर, मैंने दोनों कॉमन टर्म पे क्या वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 आ गया, तो इसका मतलब ए और सी का रिजल्ट, इसका और इसका रिजल्ट बनेगा, इसका और मैंने ए और सी का कंक्लूजन भी बनेगा। कहने का मतलब यही है। अब दूसरा देख लो आप, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। अब देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या है बताइए, इसमें कॉमन टर्म बी है, क्या है बी। इस पे 50, इस पे 50, क्या दोनों कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है क्या, नहीं है ना। इस दोनों कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, नहीं है। तो के कहने का मतलब ए और सी का रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, लिखिए आप लोग, देखिए ठीक है, आपने समझ लिया। अब इसे हम मिटाते हैं। देखिए हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट कंक्लूजन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये स्टेटमेंट टू है। ठीक है,
ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या है, यानी कंक्लूजन क्या बनना चाहिए, कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तीसरा स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा पहला स्टेटमेंट निगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। पहला स्टेटमेंट निगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, नो रिजल्ट, इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नो रिजल्ट, इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, बाकी मैं एक बात बता दूं आपको कि 1 तारीख से 1 सितंबर से आपका रीजनिंग और मैथ जो भी है वो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे होंगे आपको रोज़ क्लास। ठीक है भाई, देख लिया आपने, इसे मिटाएं। पहला स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट। some rat are not cat। ठीक है, कंक्लूजन है पहला, नो डॉग्स आर रैट, दूसरा नो कैट्स आर डॉग। तीसरा some rat और डॉग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये ए टाइप स्टेटमेंट, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये कौन सा है, ये ओ टाइप स्टेटमेंट,
यानी ये निगेटिव स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या रिजल्ट बनाता है, तो ये दोनों मिलके रिजल्ट बनाएंगे निगेटिव स्टेटमेंट का, ठीक है। ये 100 इनकम इसका इनकम 50, इसका इनकम 50, इसका 100, ठीक है। अब देखो आप कैट ये दोनों, अब डॉग और रैट का वंदे मातरम। इसका स्टेटमेंट, कैट और रैट का स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। तो नो डॉग और रैट, डॉग पे इनकम 100 है, ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंस भी 100 होगा। रैट पे इनकम 100 है, ये इस पे इनकम कितना है 50, यानी ये गया, ये निगेटिव स्टेटमेंट था, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। नो कैट और डॉग, कैट डॉग का मतलब ए से डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, ये तो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव कैसे, तो ये भी नहीं बनेगा। सम रैट और डॉग, रैट और डॉग का क्या एक निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका मतलब दो स्टेटमेंट जो दिया गया है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिला के रिजल्ट क्या बनेगा, निगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं हो पा रहे तो नहीं होगा, ये गलत है। ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं हो पा रहा तो नहीं होगा। सॉरी, हाँ, इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं हो रहा, ये क्या है, स्टेटमेंट सेकंड का डायरेक्ट रिजल्ट, फर्स्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये नहीं होगा। दूसरा डॉग और रैट, रैट का क्या होगा, ये दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, तो इसका भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ आगे बढ़ने इनकम और एक्सपेंस की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पता चल गया जो रिजल्ट बनेगा वो निगेटिव बनेगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन में दिया गया स्टेटमेंट क्या है, वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं बने। तो बच्चों आज हमने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को छेड़ दिया, बिल्कुल ही छेड़ दिया वाहियात की तरह, ठीक है। कल इसको और अच्छी तरीके से छेड़ेंगे, ठीक है। अभी 2-3 क्लास आपका होगा इस पे और धमाकेदार क्लास होगा, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट कंक्लूजन में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं। 2 स्टेटमेंट से बने, 3 स्टेटमेंट से बने, 4 स्टेटमेंट से बने, ठीक है। सारे स्टेटमेंट से बने हुए कंक्लूजन के बारे में कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।